श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे सबके सामने आए हैं और महागठबंधन का क्या हाल हुआ सबने देखा। अब जब महागठबंधन के फेवर में नतीजे नहीं गए तो जिन विपक्षी दलों के साथ आरजेडी ने गठबंधन करने से मना कर दिया था, उन्होंने बड़े मजाकिया लहजे में खूब तंज कसा। आपको याद होगा ना, ओवैसी चाहते थे कि आरजेडी के साथ एआईएमआईएम का गठबंधन हो, लेकिन यह गठबंधन नहीं हो पाया था, जिसके बाद खींच उतारते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी को घेरा था। अब जब चुनावी नतीजे आए तो ओवैसी को एक बार फिर से मौका मिल गया ये बताने का कि वो आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए कितना जरूरी साबित हो सकते थे। चलिए, बिहार के नतीजे तो अब आ चुके हैं और बिहार चुनावों का जो चैप्टर था वो फिलहाल अब क्लोज है। अब बारी है उन राज्यों की जिनमें अब चुनाव होने हैं। अगर बात करें 2026 की तो इसमें बंगाल भी है, इसमें असम भी है और भी कई राज्य इसमें शामिल हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे असम की। 2026 में यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले एक बार फिर कुछ मौलाना, कुछ राजनीतिक दल के नेता सक्रिय हो रहे हैं और यहां पर भी एक और गठबंधन तैयार किया जा रहा है ताकि बीजेपी को हराया जा सके। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ऑफर दिया है ओवैसी को भी और इसी के साथ साथ कांग्रेस को भी वो बिहार चुनाव में हार का बदला लेने का न्योता देते हुए नजर आए हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या ओवैसी और एआईयूडीएफ का गठबंधन तय है असम में और इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं। पंकज जी, ये बताइए, असम में एआईयूडीएफ ऑफर दे रही है, बम्पर ऑफर। अब इस ऑफर में किस किस को नॉमिनेट किया गया है? मतलब कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कांग्रेस से बदला लेने का मौका है, कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि कांग्रेस को भी ऑफर दिया गया है एआईयूडीएफ की तरफ से। ऑल असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, यह है एआईयूडीएफ का फुल फॉर्म, ऑल असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और इसके चीफ हैं बदरुद्दीन अजमल। बहुत बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है और उन्होंने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम यह है। अब बीजेपी हमेशा से यह आरोप लगाती रही है कि यह दरअसल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि नहीं, हम असमिया मुसलमानों की पार्टी हैं और कुल मिलाके जो पिछले कुछ चुनाव में जो वोट मिलते रहे हैं उसको देख के ये कह सकते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी, मुसलमान इनको वोट देते हैं, खास करके लोअर आसाम वाले इलाके में जो बांग्लादेश से सटा वाला इलाका है, तो वहां इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब जब तरुण गोगोई वहां के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने महाजोत बनाया था। महाजोत मतलब हिंदी में महागठबंधन कह सकते हैं। उसमें एआईयूडीएफ भी था, कांग्रेस भी थी, बोडो नेशनल फ्रंट था, तमाम छोटी मोटी पार्टियां को मिलाकर महाजोत बनाया था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार बनी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था कि एआईयूडीएफ अलग हो गई थी कांग्रेस से और कांग्रेस का आरोप यह था, उस वक्त कांग्रेस ने यह इनको घुसपैठियों की पार्टी तक बताया था और फिर चुनाव हुए, उसमें बीजेपी की सरकार बन गई हेमंत बिस्व शर्मा की और फिर उस वक्त से यह कटुता बढ़ती गई दोनों में, बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस में। अब तो इनको ये कहा जाता है ना कि ये बीजेपी की भी टीम है, मतलब कहीं भी कोई मुस्लिम चुनाव लड़ेगा तो वो बीजेपी की भी टीम हो जाती है ना कांग्रेस की तरफ से। एग्जैक्टली, गौरव गोगोई का कल ही बयान आया है और उन्होंने बदरुद्दीन अजमल पे कहा है कि ये तो हेमंत बिस्व शर्मा का एजेंट है। अच्छा, तो बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि अगर हम उसके एजेंट हैं, आप चाहते हैं कि हम एजेंट नहीं रहे बीजेपी के, तो आप गठबंधन कर लो, क्या दिक्कत है? मुसलमान वोट भी बंटने से बच जाएगा। तो आप गठबंधन करोगे नहीं, मुसलमान वोट बांटोगे और जो भी चुनाव लड़ेगा तो उसको कहोगे बीजेपी के एजेंट है। तो ऐसा कैसे? ये ठीक वही स्टैंड है जो बिहार में ओवैसी की पार्टी ने लिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
कल ही बदरुद्दीन अजमल ने एक और बयान दिया है। बोला है कि कांग्रेस जिस तरह अहंकार से बर्ताव करती है अपने क्षेत्रीय दलों के साथ, बोला कि उनकी जमीन पर कोई औकात है नहीं, लेकिन बातें और ऐंठन इतना है कि उनके साथ बात करना मुश्किल है। आज भी वो इंदिरा गांधी के जमाने में ही जी रहे हैं। उनको लगता है कि हम बहुत बड़ी पार्टी है। तो जब इस तरह के बयान आने लगे तो बदरुद्दीन अजमल ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम ओवैसी की पार्टी के साथ बातचीत करेंगे ताकि मुसलमान वोटों का और डिवीजन न हो और भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो। अगर यह होता है, दोनों ने कहा कि 35-35 सीटों पर लड़ेंगे। 126 सीट है असम विधानसभा में, 126 में 65 बहुमत के लिए चाहिए, 65। उसमें 35-35 यानी 70 सीटों पे अगर बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी की पार्टी लड़ती है चुनाव, तो व्यापक प्रभाव होगा इसका, खास करके मुसलमान वोटरों पर। और अगर इस गठबंधन में कोई ट्राइबल एक पार्टी आ जाती है, बहुत सारी वहां ट्राइबल पार्टियां हैं छोटी मोटी, वो आ जाती है, तब तो ये और इफेक्टिव होंगे। अगर यूपी और बिहार से तुलना करूं तो समझ जाइए कि बसपा और ओवैसी का जो गठबंधन था, वही वहां पे ट्राइबल और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और ओवैसी का, अगर ये गठबंधन हो जाए तो फिर पूरा चुनावी समीकरण बदल जाएगा। इसका डायरेक्ट अगर नुकसान पूछेगा तो डायरेक्ट नुकसान तो जाहिर तौर पे कांग्रेस का है, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक पे कांग्रेस की नजर है। ये तो हमने बिहार में भी देखा, जहां जहां पर एआईएमआईएम ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए थे, अब देखिए वो कितने मार्जिन से जीते हैं। मैं एक कैंडिडेट का मार्जिन का अंतर देख रही थी, 38,000 तक पहुंच गया, कोई 28,000 तक पहुंच गया, जबकि कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट 400, 271, 300 इक्का दुक्का है जो 15,000 तक का आंकड़ा ले गए। तो फर्क तो कांग्रेस को ही पड़ेगा। तो 61 सीट पे आप लड़के 6 सीट जीतिएगा तो ऐसा ही आंकड़ा आएगा ना, ये भी तो देखना है। 10% स्ट्राइक रेट है आपका। लेकिन अहंकार बहुत है, मैंने घमंड आज भी बहुत है कि हम बहुत बड़ा, मतलब गांधी परिवार की पार्टी हैं और बहुत पुरानी पार्टियां, और हकीकत यह है जमीन पर कि हालत खराब है। हेमंत विश्व शर्मा लगातार पिछले 2 महीने से एक कैंपेन चला रहे हैं कि गौरव गोगोई, जो कि असम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, उनका पाकिस्तानी कनेक्शन, बिल्कुल, और इस पर अभी तक कोई सफाई सिवाय ये कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, आरोप बेबुनियाद है, सबूत के तौर पर उधर से कुछ पेश नहीं किया गया। नहीं, उल्टा चैलेंज कर रहे हैं कि अगर सरकार के पास सबूत है तो वो उठा के जेल में डाले ना। वो तो कह रहे हैं कि जेल में डाल है और मैं वक्त आने पे दिखाऊंगा सबूत। हाँ, तो ठीक यही चल रहा है वहां पे। तो एक तो जो सबसे बड़ा लीडर जो है कांग्रेस का, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। दूसरा, कांग्रेस जो क्या कर रहा है कि वहां मतलब अपने हिस्से किसी को बांटना नहीं चाहता कि मुसलमान वोट सिर्फ मेरे रहे और किसी की तरफ नहीं जाए। इधर बीजेपी ने क्या किया है कि बड़ी चालाकी से असम गण परिषद, एक प्रफुल्ल कुमार महंत की पार्टी है, असम गण परिषद स्टूडेंट वहां के आंदोलन से ये उपजी पार्टी है, असम गण परिषद, भारतीय जनता पार्टी, बोडो नेशनल फ्रंट, इस तरह करके गठबंधन बना रही है और ये गठबंधन आपस में मिलकर चुनाव लड़ेगी। और वहां जो इनका मूल मुद्दा है असमिया बनाम बाहरी, जो असमिया है वो है हमारा और जो बाहरी घुसपैठिया है वगैरह वो दूसरा है। अच्छा। इस बाहरी में मियां मुसलमान भी आते हैं, वहां मियां मुसलमान तो बांग्लादेश वाले हैं ना, जो भी असमी बोलने वाले मुसलमान नहीं है वो सब मियां मुसलमान है। वहां के लोकल के नजर में जो उर्दू भी बोलता है ना मुसलमान, जो यूपी बिहार वाले हैं वो भी मियां मुसलमान। अच्छा। और जो बंगाली जो है वो भी मियां मुसलमान है, और वो बांग्लादेशी तो खैर है ही। तो वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, असम के मुसलमान तो हमारे हैं, इनका तो घर जमींदारी सब वही थी, लेकिन ये जो मियां मुसलमान आ गए हैं उसके खिलाफ सिर्फ कैंपेन है हमारा। तो अच्छा। आपको शायद पता नहीं होगा कि एक लोकल मुस्लिम संगठन ने बुलाया बकायदा और हेमंत विश्व शर्मा को सम्मानित किया है वहां पे, और उनको सरताजे असम या इस तरह का ये किया है। तो वहां भी मुसलमानों में भी फ्रैक्शन है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको बता दे, ये तो चलिए, ये इस बार तो हम बिहार के चुनावों में भी देख रहे हैं कि मुसलमान बटे हुए नजर आए। असम में अगर बदरुद्दीन अजमल या ओवैसी का गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के ये जो वोट बैंक है ये तो कटेंगे, लेकिन आपस में इनको कोई नुकसान होगा? आधे वोट इधर चले गए, आधे वोट इधर चले गए, कंप्लीट हो ही नहीं पाए, क्या पता और दोनों को भी नुकसान हो जाए, क्योंकि कौन बड़ा मुस्लिम लीडर होगा ये भी तो होड़ मची हुई है ना मुसलमानों के बीच में नेताओं को लेकर। ओवैसी ने कहा है कि हमें असम का सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर हमको नहीं बनना है। अच्छा, हम हैदराबाद के हैं, असम वाले तो बदरुद्दीन अजमल साहब रहेंगे
और बंगाल वाले काजी साहब, हाँ बंगाल वाले काजी साहब हैं, उनके साथ भी गठबंधन होने वाला है, वो भी बहुत बड़े मौलाना है। कॉन्फिडेंस गजब का है इस बार। ओवैसी साहब का कॉन्फिडेंस इस बार गजब का है, यहां भी लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे, सब जगह जीत जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस जीतने के बाद आई है। देखिए जो पार्टी तेलंगाना के सिर्फ हैदराबाद शहर में सिमटी हुई थी, वो हैदराबाद से निकलकर तेलंगाना की राजनीति करती है। अभी जो कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है, वो जाके पैर छू के प्रणाम करने जा रहा है नवीन यादव वहां पे। उसके बाद वो महाराष्ट्र में जीते, महाराष्ट्र में, बिहार में लगातार दूसरी बार जीते, पिछले बार भी जीते थे 5, इस बार भी 5 जीते। उसके बाद तो ये कॉन्फिडेंस तो जीत के बाद आती है ना, और वो एक रास्ते पे चल रहे हैं जहां पे उनको कहना है कि इस देश में मुसलमानों की भी अपनी पार्टी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हर किसी की अपनी पार्टी है, मान लिया किसी कोई हिंदुओं की पार्टी है या फिर कोई ईसाइयों की पार्टी है, वो कहते हैं कि ईसाइयों की कौन सी पार्टी है हर किसी को पता है, बोलते या ना। अगर जाति में यादवों की पार्टी हो गई या फिर रामविलास पासवान की पार्टी हो गई, जाटव की पार्टी हो गई, तो मुसलमानों की पार्टी क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारा भी तो बार्गेनिंग पावर कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। और ये वो नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। और जिन जिन राज्यों में जहां जहां मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, वहां लोकल लीडर्स के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन्होंने ऑफर बड़ा रणनीतिक रूप से पहले ऑफर दे दिया कांग्रेस को, बिहार में भी आरजेडी को दे दिया था कि भाई हम तो, उन्होंने तो यहां तक कहा, रश्मि रथी की लाइन कहा कि तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर रस्सी न उठाएंगे। बोले हम तो सिर्फ 5 सीट मांग रहे हैं, तो बाकी सारा राज कर लो बिहार में। हम 5 जीते थे, 5 दे दो। पर वो दुर्योधन वो अभी दे न सका, आशीष मुस्लिम समाज की ले न सका, उल्टे ओवैसी को हराने चला, जो था साधने चला और हार गए। और यहां भी वही कर रहे हैं, असम में भी वही कर रहे हैं। सबसे पहले बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हम बड़े विनीत भाव से, विनम्र भाव से कांग्रेस से कहते हैं कि गठबंधन हमारे साथ कर लो, मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होगा, आपको फायदा होगा। अब गौरव गोगोई कह रहे हैं कि कितना, तो उन्होंने कहा कि हम जितना जीते थे उतना दे दो। अब वहां अगर 35 सीट इन्होंने मांगी है, तो 35 सीट मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर बदरुद्दीन अजमल को दे देंगे तो कांग्रेस की फिर सीट आएगी कहां से? सही बात है। उनके साथ ये संकट है, क्योंकि वो भी तब जब बिहार में हम नतीजे देख चुके हैं, 61 से 6, बिल्कुल वहां नतीजे देखे जा चुके हैं। असम का चुनाव सर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि बंगाल में एसआईआर हो रहा है, कई राज्यों में एसआईआर हो रहा है, पर असम में नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक और कहानी है। अच्छा, सुनाइए। वहां सिर्फ वहां मतदाता पुनर्निरीक्षण हो रहा है, इंटेंस नहीं हो रहा है वो। इसके पीछे कारण जो क्या ये फर्क है दोनों में? कि वहां ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो गया, ये भी गहनता से जांच है। हाँ, क्या फर्क और है? वहां मतदाता पुनर्निरीक्षण है। बस आसान भाषा में कहे तो वहां वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन सिर्फ है, यहां एसआईआर है। वहां जैसे कि हर चुनाव के फर्क यही है कि वोटर लिस्ट जब वेरिफिकेशन सिर्फ होता है तो हर चुनाव में कुछ ऐड होते हैं, कुछ ये होते हैं अपना स्वेच्छा से जो जनता करती है। और यहां क्या करते हैं कि जाके चेकिंग बकायदा होती है, कागज मांगे जाते हैं, और तब अगर आपके पास आया तो ये होगा। अब पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि असम में साल भर पहले एक बार इस तरह का हो चुका है। तो चुनाव आयोग का कहना है कि हम बार बार क्यों कराएं एक ही प्रक्रिया। ये कांग्रेस वाले बोलेंगे इसलिए कभी जब उस तरह के बात बोले कि असम में क्यों नहीं और असम, तो ये हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और बताइए, चुनाव के पहले एक बात और, आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर इन दोनों का गठबंधन होता है तो इनकी क्या साझेदारी होगी, तो कांग्रेस को क्या नुकसान होगा, इस पर तो हमने बात कर ली। बीजेपी को क्या इफेक्ट होगा? देखिए, बीजेपी इस बार के चुनाव में ट्राइबल प्लस हिंदूज और प्लस असमिया मुसलमान इस गठबंधन के साथ चल रही है। जिस गांव में, अभी आपको एक शायद पता नहीं होगा, सिलचर के पास एक गांव है, वहां पे एक मस्जिद है। वहां पे मस्जिद में जुम्मे के नमाज के वक्त खूब मारामारी हुई। पता है किनमें? स्थानीय मुसलमानों में और बाहरी बांग्लादेशी मुसलमानों में खूब लाठियां निकली। वो अगर तस्वीर मिलती है तो मैं आपको भेज देता हूं। और वहां के जो लोकल मुसलमान है ना, वो बहुत नाराज है इनसे। बोलते हैं कि राजमिस्त्री का काम करने आता है, कबाड़ी बेचने वाला आता है और फिर बाद में यहीं पे रह जाता है, फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा कर लेता है, हमारे गांव की जो गोचर जमीन है वहां पे कब्जा करके ये सब रहता है। तो स्थानीय मुसलमान, खास करके अभी हेमंत बिश्व शर्मा गए थे, जो लोकल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स होते हैं ना मुसलमानों के, उनसे कहते हैं, बोला कि दादा आपका जमींदारी था, हाँ सुने, टी एस्टेट था आपका। बोला हाँ, तो क्या हाल है? तो बोला टी एस्टेट में सब मियां मुसलमान भर गया। दुखती नब्ज पे हाथ रख दिया जाकर।
एग्जैक्टली तो ये मत समझिएगा कि यहाँ बैठ के कि बस मुसलमान बनाम हिंदू है, नहीं, वहां मुसलमान बनाम सारे तो फिर तो ये लड़ाई बंगाल में भी देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में। मैंने कई बंगालियों से बात की है, अभी तक तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब चर्चा शुरू होती है तो अंदर की वो जो ये दुखती हुई नब्ज है उनकी भी दुखी हुई है कि हाँ अरे बाहर वालों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। बंगाल का चुनाव भी इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, और असम का चुनाव और बंगाल का चुनाव समझिए कि एक तरह से ट्विन चुनाव है ये। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि बंगाल में इस तरह का कोई नेता नहीं है जो हेमंत बिश्व शर्मा की तरह तोड़ तोड़ के राजनीति कर सके। हेमंत बिश्व शर्मा को मैं मिनी अमित शाह मानता हूं। उनको जहां भी लगेगा कि जिस सेगमेंट का वोट आ सकता है वो सीधे पहुंच जाते हैं। और शुभेंदु अधिकारी जो है वो कैंपेनर है, वो रैली करेंगे, लड़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो हमारे यहां बोला जाता है कि एक ऐसा रणनीतिकार होना चाहिए बस, और वो चाणक्य की जरूरत है। और मैं बार बार बोलता हूं, पिछले बार भी बंगाल जीत जाती। ये जो विजय वर्गीय साहब गए उन्होंने गड़बड़ा दिया था, मालूम। वहां मैं स्थानीय बीजेपी नेताओं से पूछ रहा था, अच्छा, बोले कि सर हम लोग बता रहा था उनको, पर वो मतलब एक अजीब सा चाम में था। खैर वो अलग बात हो गई। इस बार देखिए क्या होता है, क्योंकि भूपेंद्र यादव बैठकें ले चुके हैं, वो है मास्टर आदमी इस मामले में। तो भूपेंद्र यादव हो गए और ये धर्मेंद्र प्रधान हो गए, अमित शाह खुद हो गए। अगर इस तरह के लोगों को वहां भेजा है तो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। हाँ, लेकिन कैंपेनर नहीं बनना है बाहरी लोगों को। बाहरी लोगों को बैठ के पीछे का सारा कुछ संभालना है। कैंपेन तो स्थानीय बंगाली नेता करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया पंकज जी ये सारी जानकारियां देने के लिए दर्शकों को। कुल मिलाकर देखा जाए तो असम का चुनाव जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि वो गठबंधन अब बनेंगे जो अभी कुछ वक्त पहले तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन नजर आ रहे थे। ऑफर खेला जा रहा है, लेकिन कौन ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, कौन रिजेक्ट करेगा, इसका तालमेल कैसे बैठेगा, असम चुनावों में इसका असर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर पर इतना जरूर है कि बिहार चुनावों के बाद चाहे असम के चुनाव हो, चाहे बंगाल के चुनाव हो, इनकी राजनीति और चुनावी प्रक्रिया बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज, और बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।